abbreviation and terminology which is used in pattern making and draping. So see, these are few symbols which you must have learned in your पैटर्न मेकिंग क्लास एज वेल. तो इनको, इन सिम्बल्स को या इन छोटी छोटी एब्रीवेशंस बेसिकली बेटा ये होती हैं, तो आपको इन सब की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए. सो फर्स्ट वन इज़ योर दिस थिंग CF. तो CF स्टैंड्स फॉर सेंटर फ्रंट. जो आपकी डमी की सेंटर लाइन होती है उसको हम CF कहते हैं, दैट इज़ सेंटर फ्रंट. CB का मतलब होता है सेंटर बैक. CFNP इज सेंटर फ्रंट नेक पॉइंट. CBNP इज सेंटर बैक नेक पॉइंट. CBL इज सेंटर बैक लेंथ, जो कि हम बैक बॉडीज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं. एंड CFL इज सेंटर फ्रंट लेंथ. सेंटर फ्रंट लेंथ कैसे ली जाती है? हाई शोल्डर पॉइंट टू बस्ट पॉइंट, और बस्ट पॉइंट के आगे आप अपनी वेस्ट लेवल बिलो द टेप इसको लेते हो, तब आपकी CFL आती है. Then is SSL. SSL is your side seam length. WL is your waistline. AF is your across front, जो कि आप एक आर्म होल से लेके दूसरे आर्म होल तक लेते हो इन द सेंटर और द मिडल ऑफ द आर्म होल. Then is your AF. AF is across front. B is back. AH is arm hole. F is front. AH is arm hole. And then we have SP. SP is your shoulder point. FE is your front extension. CHL is your chest length. BSS is your back side seam. FSS is your front side seam. मोस्टली फ्रंट साइड सीम और बैक साइड सीम जो है वो सेम होती है, लेकिन अगर आप कोई ऐसा डिज़ाइनिंग कर रहे हो जिसमें कि कुछ इस तरह से कि कुछ एसिमेट्रिकल है, देन योर दीज टू लेंथ फ्रंट साइड सीम एंड बैक साइड सीम मे वेरी, बट अदरवाइज़ अगर आप बेसिक्स पे काम कर रहे हैं तो आपकी फ्रंट और बैक की साइड सीम जो है वो सेम रहती है. BL इज़ योर बस्ट लाइन. AL इज़ योर एक्चुअल लेंथ. BP इज़ योर बस्ट पॉइंट और एपेक्स पॉइंट, जिसको आप BP बोलते हो. देन इज़ PP. PP इज़ योर pivotal point, bust point, apex point, these all are the same thing. SS आपकी side seam हो गई. BB is your back block. FB is your front block. HL is your hemline. C2 is your cut to. OB का मतलब होता है ऑन बायस. बायस आप सब लोगों को पता होगा कि जब हम कपड़े को 45 डिग्री में शो करना चाहते हैं, दैट मीन्स आपकी जो सेल्वेज होती है जिसमें आपकी लेंथ वाइज ग्रेन्स हैं और आपकी जो विथ वाइज ग्रेन्स हैं, उनके बीच में वो जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसके बीच में जब आप 45 डिग्री करते हैं तो दैट इज़ व्हाट इज़ अ बायस. सो OB इज़ योर ऑन बायस. B इज़ योर बैक. F इज़ योर फ्रंट. FBR इज़ योर फ्रंट बॉडी रेस एंड BBR इज़ योर बैक बॉडी रेस. ये बेटे तब इस्तेमाल होता है जब आप लोग गारमेंट बना रहे होते हैं, तो इट्स काइंड ऑफ क्रॉच टाइप ऑफ एरिया, इसे रेस बोला जाता है. ये सब हम बेसिकली इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि कल को आप जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो उसमें जब आपकी टेम्पलेट्स आती हैं कि आपने ये स्टिच करना है, उसमें ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, जिसको आप टेक्निकल ड्राइंग भी बोलते हो या टेक पैक बोलते हो, तो उसमें ये सारी आपको पूरी वर्डिंग्स नहीं लिखी होती. जैसे कि फ्रंट नहीं लिखा होगा, यू विल बी गिवन F, या फिर हेमलाइन नहीं लिखा होगा, HL लिखा होगा. तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए. देन ओनली विल यू बी एबल टू रीड योर टेक पैक. अदरवाइज आप टेक पैक को रीड नहीं कर पाओगे एंड यू विल नॉट बी इंडस्ट्री कंपैटिबल. सो दैट्स वाई वी try to learn these things, we try to understand what is called what. Then is NP, that is your neck point. HSP your is high shoulder point. तो नेक पॉइंट और हाई शोल्डर पॉइंट में ये फ़र्क है कि मान लीजिए आप हाई शोल्डर पॉइंट से ड्रिफ्ट करते हैं कुछ इंचेस कुछ सेंटीमीटर, आप अपना नया नेक पॉइंट बना रहे हैं एज पर योर डिज़ाइन, तो वो पॉइंट आपका नेक पॉइंट रहेगा. हाई शोल्डर पॉइंट, यू नो वेयर हाई शोल्डर पॉइंट इज़, वेयर योर नेक लाइन एंड योर शोल्डर पॉइंट इंटरसेक्ट, दैट इज़ वेयर योर हाई शोल्डर पॉइंट इज़. LSP का मतलब होता है लोअर शोल्डर पॉइंट. लोअर शोल्डर पॉइंट वहाँ फॉल करता है जहाँ पर आपकी आर्म होल और शोल्डर लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है, दैट इज़ लोअर शोल्डर पॉइंट. RS राइट साइड, WS इज़ रॉन्ग साइड. ये आप स्टिचिंग में अक्सर देखते हो कि फैब्रिक की राइट साइड और रॉन्ग साइड हम कैसे मार्क करते हैं. SG इज़ स्ट्रेट ग्रेन. UA इज़ अंडर आर्म. UP इज़ अंडर आर्म पॉइंट.
sorry, this must be upper arm point. Then AF is across front and H is your hip. This you all know. So उसके बाद आपकी बेटा आती है पैटर्न सिंबल्स. पैटर्न सिंबल्स जो होते हैं ये आप पैटर्न के ऊपर लगाते हैं ये सिंबल्स टू मेक थिंग्स मोर क्लियर. ये बहुत ही कॉमन है, आप लोग यूज़ भी कर चुके होंगे अपने पैटर्न्स के ऊपर, बट स्टिल वी विल लर्न इट अ लिटिल मोर. देखिए ये पहली जो है लाइन ये आपकी ग्रेन लाइन होती है. जो ग्रेन लाइन होती है वो उसके ऊपर हम 2 एरोज लगाते हैं ऊपर और नीचे, एंड दिस इज़ ऑलवेज पैरेलल टू योर ग्रेन लाइन. मीन्स लेंथ वाइज जो ग्रेन रहती है कपड़े की उसके ऊपर हम जब ये लाइन लगाते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड ग्रेन लाइन. इसका मतलब कि जब आप पैटर्न पे ये लाइन लगाएंगे इसका मतलब आपने जो पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखना है तो फैब्रिक की जो लेंथ वाइज लाइंस हैं जिसको आप वॉप यार्न्स कहते हो उसके ऊपर आपने ये इसको फॉलो करते हुए रखना है. सो अगर इसके अंदर 2 एरोज हैं दैट मीन्स कि आपका जो फैब्रिक है वो प्लेन है या फिर एनी डायरेक्शनल फैब्रिक है. आप उसको किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हो, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, पैटर्न को घुमा के भी रखा जा सकता है. बट मान लीजिए कभी आपके पास इस तरह का डिज़ाइन है कपड़े में, जैसे मान लीजिए हार्ट बना हुआ है तो ऊपर से मोटा है और नीचे आता आता वो पतला हो जाता है, या फिर फूल बने हुए हैं जिनके नीचे आपको एक डंडी दिख रही है और 2 पत्तियां नज़र आ रही हैं पर फूल सारे फूल के मुंह ऊपर की तरफ हैं. या मान लीजिए कोई टेडी बियर बना हुआ है जो एक ही डायरेक्शन में है. तो अगर आप सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रह के काम कर सकते हैं तो उसको आप पैटर्न को घुमा के नहीं रख सकते हो. तो उस केस में क्या होता है, ये वाली जो ग्रेन लाइन होती है उसमें एक ही एरो रहता है, ये नीचे वाला एरो हट जाएगा. सिमिलरली ये क्रॉस ग्रेन होती है. क्रॉस ग्रेन को हम आड़ा भी बोलते हैं हिंदी में. सो दिस इज़ प्लेस्ड ऑन पैटर्न टू शो दी क्रॉस वाइज ग्रेन. जिसका मतलब आप फर्स्ट ईयर से ये सीखते आ रहे हैं क्रॉस वाइज ग्रेन एंड लेंथ वाइज ग्रेन, बट स्टिल आई एम अगेन टेलिंग यू क्योंकि ये जो रहती है दिस इज़ परपेंडिकुलर टू योर सेल्वेज. सो जब आप अपने पैटर्न के ऊपर इस तरह की ग्रेन लाइन लगाएंगे तो आपने ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आपकी वेफ्ट यार्न्स होंगी उनके ऊपर ये बिल्कुल फिक्स होनी चाहिए, दोनों अपनी लाइंस को फॉलो करती हैं. देन इज़ लेंथ ग्रेन कट ऑन फोल्ड. ये जब हम इस तरीके से निशान लगाते हैं इसका मतलब होता है आपका फैब्रिक जो है ऑन फोल्ड कटेगा. मतलब पैटर्न के ऊपर मान लीजिए सेंटर फ्रंट में हमने ये निशान लगाया, सो दैट मीन्स कि फैब्रिक को आपने बीच में से फोल्ड करना है और उस फोल्ड के ऊपर आपका जो जिस एरिया पे आपने ये लाइन मार्क की है उसको आप उस फोल्ड के ऊपर रख के फिर काटेंगे, सो दैट व्हेन यू कट इट बीच में से कपड़ा कटा हुआ नहीं आता, वो जुड़ा हुआ आता है. देन इज़ दिस इज़ योर क्रॉस मार्क एंड दीज आर योर नॉचेस. तो ये सारे कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर भी आपके 2 पैटर्न पीसेस आपस में जुड़ेंगे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने प्रिंसेस लाइन का डिज़ाइन बनाया तो आपका जो बॉडीज था वो 2 हिस्सों में कट गया, लेकिन वाइल जॉइनिंग एक जो होगा उस पर ज़्यादा बाइस रहेगी मे बी, और एक थोड़ा स्ट्रेट में रहेगा. तो हो सकता है आपका एक कपड़ा थोड़ा खिंच जाए, लंबा हो जाए और दूसरा उतना ही रह जाए. सो जब आपके पास इस तरह की मार्किंग्स होती हैं तो इट इज़ ईजी फॉर यू कि मुझे कपड़े का कौन सा हिस्सा एक पैटर्न पीस का कौन सा हिस्सा दूसरे पैटर्न पीस के साथ ड्यूरिंग सीम मुझे जोड़ना है, सो दैट आपके जो पैटर्न पीसीज हैं वो लंबा छोटा ना हो जाए और एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस. तो उसमें हम ये ध्यान रखते हैं. तो आप ये देखो, ये जो वी का निशान है ये सिजर्स के साथ हम इस तरह से वी का निशान देते हैं. और एक नॉचर करके आता है, आपका मार्केट में अवेलेबल रहता है, कैंची की तरह होता है या फिर आपका वो स्टेपलर की तरह होता है. जब आप उसको दबाते हैं तो इस तरह का निशान आपके पेपर में आ जाता है. दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ नॉचर. तो नॉचर से इस तरह का आप निशान डाल सकते हैं. देन इज़ CF इज़ सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक, साइड सीम. ये सब पैटर्न सिंबल्स हम लगाते ही लगाते हैं. कट 1 कट 2 भी आपको पता है. कट 1 वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर आप ऑन फोल्ड शो करते हैं, मतलब कि कपड़ा एक ही बार कटेगा लेकिन फोल्ड करके कटेगा. और कट 2 वहाँ पर लिखा जाता है जहाँ पर हम ये ग्रेन लगाते हैं या ये ग्रेन लगाते हैं और हमने 2 पीसेस हमें कपड़े के चाहिए, तो कपड़े को आप जब काटेंगे तो एट अ टाइम 2 बार कटेगा, एक सिंगल पीस नहीं निकल के आएगा. जब आप काटने के बाद देखेंगे तो यू विल हैव 2 पीसेस ऑफ द फैब्रिक. एंड दीज आर योर शिफ्टिंग लाइंस की, जैसे यहाँ से आप शिफ्ट कर सकते हैं. ये वहाँ पर यूज़ होती हैं. जैसे मान लीजिए आपने कोई फोक लाइन लगानी है या इस तरह की जहाँ पर आपकी सीम लाइन जो है वो पतली मोटी हो रही है, जैसे क्रॉच एरिया में हो जाती है अक्सर, तो उन एरियाज़ पे आप शिफ्टिंग लाइंस भी लगा सकते हैं.
अब देखिए ये हैं कुछ और सिंबल्स और हम ये जानेंगे कि किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं। तो पहला जो सिंबल है दैट इज़ यू नो वेरी वेल, ये किसी भी तरह की ग्रीन लाइन को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। द फर्स्ट वन, ये जो है ये आपकी क्रॉस ग्रेन है, ये स्ट्रेट ग्रेन है और ये आपकी बायस है। तो इस ये कहीं पर भी आपको ये दिखे तो हम इन टोटलिटी कहेंगे कि दिस इज़ अ ग्रेन लाइन। देन दिस इज़ अ स्ट्रेट ग्रेन, दिस इज़ योर क्रॉस ग्रेन एंड दिस इज़ योर बाइस ग्रेन। नॉचेस अभी मैंने आपको समझाया, तो ये सब जो है नॉचेस होती हैं। और जैसे ये वी है, ये आप कैंची से कर सकते हैं, नॉच लगा सकते हैं। और इस तरह की नॉच जो है ये आप देखेंगे कि कंप्यूटराइज जब हम कैड करते हैं तो हम इनमें से किसी भी तरह की नॉच जो है लगा सकते हैं। अदरवाइज़ नॉचेस आते हैं मार्केट में, उनमें डिफरेंट तरह के डिज़ाइंस होते हैं, आपको जो पसंद हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग कि कौन सा एरिया किसके साथ जुड़ना है, वहाँ पर आप ये नॉच डाल सकते हैं। ज़्यादातर होता है कि आप पैटर्न के ऊपर ये डालते हैं इफ़ यू आर अ पैटर्न डिज़ाइनर। अदरवाइज़ इफ़ यू वर्क फॉर मे बी सैम्पलिंग या फिर आप प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं तो आपके पास टेक पैक आता है जिसमें कि पैटर्न बना बनाया आता है, उसके ऊपर इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन डिज़ाइन। तो अगर आपको ये सब सिंबल्स पता है कि किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, तब आप उस पैटर्न को या उस टेक पैक को, उस डिज़ाइन को रीड कर पाओगे कि मुझे यहाँ पर क्या डालना है। इसी तरीके से आपका बटन जो है उसके निशान इस तरीके से शो किया जाता है। अगर कहीं पर बटन होल्स आने हैं तो वो इस तरीके से आपको शो करेगा। ऑनलाइन अगर ग्रीन लाइन अगर ऑन फोल्ड है तो वो इस तरह का निशान इसमें आप डालते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी एरिया पे मान लीजिए गैदरिंग आनी है तो वहाँ पर हम ये आसपास में दो लाइंस छोटी लगा के उसके बीच में एक गैदर्ड ग्रीन लाइन डाल देते हैं। सो दैट मीन्स मान लीजिए आप एक पफ स्लीव बना रहे हैं जिसमें कि आपके क्राउन एरिया के ऊपर गैदर्स आने हैं, तो आप उस एरिया में जो कि एक्सटेंडेड है, आपने जिसको फैलाया था, जिसमें एक्स्ट्रा ईज दी थी, तो उस एरिया में हम इस तरह का सिंबल डालते हैं दैट शोज़ कि यहाँ पर ये बड़ा है और यहाँ पर हमारी गैदरिंग होगी। एंड देन नेक्स्ट इज़ योर next is your knife pleats. I hope all of you know what knife pleats are. जो एक ही तरफ को जो pleats जाती हैं they are knife pleats. आपकी नॉर्मल स्कर्ट्स में knife pleats का इस्तेमाल होता है। और ये नाइफ प्लीट्स का निशान है, जिस तरफ भी आपने डालना है आप उसमें इस तरह का निशान डाल सकते हैं। अगर आप इस तरफ को फोल्ड करें, आई मीन लेफ़्ट को फोल्ड करें, तो आप लेफ़्ट एरो डालेंगे। अगर आप राइट में फोल्ड करें तो आप राइट एरो डाल सकते हैं। नेक्स्ट इज़ योर बॉक्स प्लीट। तो बॉक्स प्लीट में यू कैन सी इफ़ इट्स अ इन्वर्टेड बॉक्स देन योर एरोज़ की डायरेक्शन होगी वो चेंज हो जाएगी। इफ़ इट्स एन इन्वर्टेड बॉक्स आप एरोज़ की डायरेक्शन फिर चेंज कर सकते हैं। देन इज़ योर टू वे ग्रेन। टू वे ग्रेन मैंने आपको बताया था, अगर आपका फैब्रिक में जो डिज़ाइन है वो किसी भी तरीके का है, मान लीजिए डॉट्स हैं तो ऑल ओवर सेम है, या प्लेन फैब्रिक है ऑल ओवर सेम है, आप किसी भी डायरेक्शन में अपना फैब्रिक रख सकते हैं अलॉन्ग द लेंथ। तो उसमें आप ये डबल एरो वाली टू वे ग्रेन लाइन यूज़ करते हैं। और अगर आपका जो फैब्रिक है वो वन वे डिज़ाइन है, मान लीजिए यू हैव सम ट्रायंगुलर डिज़ाइंस और मे बी हार्ट शेप और सम फ्लावर्स पॉइंटिंग इन वन डायरेक्शन, तो उस केस में आप इस तरह की वन वे ग्रेन, मतलब जिसमें एक ही एरो रहेगी, दूसरी तरफ एरो नहीं रहती है, लाइन प्लेन रहती है, वहाँ पर आप इस तरीके की ग्रेन लाइन शो करते हैं। एंड दिस इज़ ओरिजिनल स्टार्टर पैटर्न, जिसमें कि आप ये एक लाइन शो करते हैं कि हाँ यहाँ से जो है मेरा पैटर्न शुरू हो रहा है। देन कम्स फेसिंग आउटलाइन। तो जो आउटलाइन की जो फेसिंग होती है उसकी तरफ अगर आपने आउटलाइन शो करनी है आप इस तरह से निशान बनाते हैं। आपका न्यू पैटर्न विदाउट सीम या हेमलाइन होगा तो आप उसमें इस तरह का डिज़ाइन शो करेंगे। पैटर्न ड्रॉन शॉर्ट टू अनेबल यू टू डिसाइड योर ओन लेंथ, मतलब कि उन्होंने नीचे से इस तरह से निशान अगर दे दिया तो दैट मीन्स कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप लेंथ छोटी या बड़ी कर सकते हैं। ये बस ऊपर वाले में जो भी डिज़ाइन था उसमें चेंजेस थे, नीचे आप इसको जितना भी एक्सटेंड करना चाहें कर सकते हैं। तो ये उन्होंने आपके लिए ये ओपन पेज दिया होता है जहाँ पर कि इस तरह का निशान देखें तब आप सोच लें कि अच्छा इन्होंने मेरे लिए जगह छोड़ी है कि मैं पैटर्न लंबा छोटा जैसा भी चाहे वैसे कर सकती हूँ। देन स्लीव की पोजीशनिंग, जो फ्रंट स्लीव होती है जो कि आपके अक्रॉस फ्रंट के साथ जुड़ती है, वहाँ पर एक लाइन दी जाती है, इसको फ्रंट स्लीव पोजीशनिंग नॉच बोला जाता है। और इसी तरीके से जो आपकी बैक की स्लीव होती है
स्लीव का जो बैक रहता है वो अक्रॉस बैक में जहाँ से जुड़ता है वहाँ पर इस तरीके से 2 डंडियाँ दी जाती हैं, एक और दूसरी ये जो दी हुई है लाइंस, छोटी छोटी लाइंस हैं, इनके बीच में 1/2 इंचज़ का डिस्टेंस रहता है और इसी से पता रहता है कि आपकी जो फ्रंट स्लीव है वो अंडर आर्म से होती हुई बैक स्लीव तक एकदम स्ट्रेट लाइन में जुड़ती है और ऊपर जो होती है कैप की पोजीशन होती है। इफ़ यू रिमेंबर ड्रेपिंग की क्लास में वी स्टडीड दिस, किस तरह से हमने अपनी इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में ऊपर की कैप एरिया को डाला था आफ्टर स्टिचिंग फ्रंट पोजिशनिंग नॉच एंड बैक पोजिशनिंग नॉच एंड देन वी पिंड द स्लीव। तो ये नॉचेस जो हैं दीज हेल्प यू टू फाइंड आउट कि किस तरीके से आपने अपनी स्लीव की फिटिंग सेट दिखानी है। नाउ कम्स योर वोकैबुलरी, मीन्स कि क्या चीज़ होती है, उसको क्या बोला जाता है। तो फर्स्ट इज़ योर एपेक्स पॉइंट। सो एज यू कैन सी इन योर डायग्राम, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बस्ट, द माउंड इज़ रेफर टू एज, इसको एपेक्स पॉइंट भी कहते हैं, इसको पिवट पॉइंट भी कहा जाता है, इसको बस्ट पॉइंट भी कहा जाता है। सो यू कैन सी ओवर हियर पिवटल पॉइंट, पिवट पॉइंट, एपेक्स पॉइंट, बस्ट पॉइंट। दिस इज अ पॉइंट मार्क्ड ऑन दी बस्ट लेवल ऑफ दी पैटर्न। जो आपका जो पैटर्न रहता है आप ये मार्क करते हो यहाँ से लेकर बस्ट पॉइंट तक कितना मेजरमेंट है और वो आप अपने पैटर्न के ऊपर मार्क कर लेते हो। तो ये मार्क करने की ज़रूरत इसलिए होती है बिकॉज हमारी जो बॉडी होती है ये 3D शेप में होती है, लेकिन जो आपका पैटर्न है दैट इज़ इन 2D शेप। तो यहाँ पर हम मार्क करने के बाद ऊपर नीचे से ये जो प्लेन एरिया है यहाँ पर हम एक ट्रायंगुलर डिज़ाइन बनाते हैं जिसको हम डार्ट बोलते हैं, जो कि फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि पिवट पॉइंट क्या होता है। सो इट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट और ये पैटर्न शेप को ऑल्टर करने में हमें हेल्प करता है विदाउट चेंजिंग एनी साइज़ और फिट। और यहाँ से ही आपके डार्ट्स रेडिएट करेंगे। रेडिएट करेंगे मीन्स आपका डार्ट पॉइंट यहाँ पर रहता है और ये वाली जो आउटलाइन है जो आपके बेसिक बॉडीज़ में होती है, इसमें से आप इधर ले जाएं, डार्ट इधर ले जाएं, 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 कहीं पे ले जा सकते हो इस सर्कल में, बट दिस एरिया विल रिमेन योर सेंटर पॉइंट। आपके डार्ट यहीं से ओरिजिनेट होंगे और यहीं पे रेडिएट करेंगे। पिवटल पॉइंट, सेंटर पॉइंट यही रहेगा जिसके अकॉर्डिंगली आपके ये डार्ट्स में चेंजेस होते रहेंगे। देन इज़ वन टर्मिनोलॉजी जिसको आप बोलते हो बैग आउट। तो बैग आउट का क्या मतलब होता है, दिस इज़ अ मेथड ऑफ अटैचिंग अ लाइनिंग दैट एक्सटेंड्स टू द एज ऑफ द गारमेंट। आपके किसी भी गारमेंट के एज तक एक लाइनिंग लगाना ताकि आपको वहाँ पर फेसिंग जो है नहीं लगानी पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने कोट्स में देखते हो कि कोट्स में कभी भी फेसिंग नहीं लगी होती है हेम लाइन पे, वहाँ पर आपकी जो लाइनिंग होती है उसी को इस तरीके से स्टिच किया जाता है कि आपकी अंदर से लाइनिंग के साथ बाहर वाला कपड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है एंड देन इट कंटिन्यूज टू द फ्रंट साइड ऑफ द garment. So it is important to use the same pattern piece for the lining and the garment, so they are cut in the same size. तो सेम साइज़ में काटा जाता है। मोस्टली होता है क्या है कि जो बाहर वाला जो पैटर्न पीस होता है लाइनिंग के अलावा वाला, उसे हम हल्का सा बड़ा काटते हैं ताकि अगर अंदर का फैब्रिक थोड़ा रिलैक्स करके नीचे को भी आए तो अब बाहर मतलब कि राइट साइड में आपकी लाइनिंग ना दिखाई दे, आपका मेन गारमेंट ही दिखाई दे। तो इसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं बैग आउट। अब नेक्स्ट जो चीज़ है दैट इज़ बैलेंस। ये बैलेंस जो है ये आपने अपनी फैशन इलस्ट्रेशन की क्लास में भी पढ़ा होगा। जब भी हम गारमेंट ड्रेपिंग करते हैं, गारमेंट ड्रेपिंग आपकी ड्रेस फॉर्म के ऊपर नहीं, क्रोकी के ऊपर जो हम गारमेंट ड्रेपिंग करते हैं, जब हम अपनी क्रोकी बनाते हैं तो हम उसमें भी बैलेंस देखते हैं और तभी हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ द बॉडी क्या है, कहाँ पर हाथ पैर जा रहे हैं आपकी क्रोकी के, तभी हमें पता लगता है कि गारमेंट को बैलेंस कैसे करना है। तो आप ये देखिए इसमें इस डायग्राम में आपको दो बेसिक स्कर्ट्स दिखा रखे हैं और ये वाली जो बेसिक स्कर्ट है ये देखो टांगों के बीच में जो सेंटर आ रहा है और आपकी ये जो स्कर्ट का सेंटर आ रहा है ये आपस में मैच कर रहे हैं। दैट मीन्स ये इसकी जो ग्रेन लाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो ये कहीं से टेढ़ा मेढ़ा नहीं जा रहा, बिल्कुल सही फॉल कर रहा है, तो इसमें आपको किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। बट इफ़ यू लुक एट दिस वन, तो आपके जो लड़की के जो पैर हैं वो सेंटर ऑफ द बॉडी जो है दैट इज़ नॉट इन अकॉर्डेंस विद द सेंटर ऑफ द ड्रेस। आपकी ड्रेस का जो सेंटर है वो टुवर्ड्स लेफ्ट साइड घुमा हुआ है, सो दैट मीन्स दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड, तो इसको हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड गारमेंट।
तो अनबैलेंस क्यों हो गया? क्योंकि इसकी जो ग्रेन थी वो टेढ़ी हो गई, आपकी सिलाई टेढ़ी चली गई। तो आप बोलोगे कि क्या ज़रूरत है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड गारमेंट को हमें जानने की? तो जो बैलेंस्ड गारमेंट होता है वो हमेशा उसकी फ़िट बहुत अच्छी आती है, आपको चलने फिरने उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका जो गारमेंट है वो अनबैलेंस्ड हो, कभी आपने वर्ड ज़रूर सुना होगा कि आपको यहाँ कभी कपड़ों में ये दिक्कत भी आती होगी कि चलते चलते कपड़े जो हैं आप कहते हो ये ड्रेस घूम जाती है, मुझे चलने में दिक्कत होती है, ये उठ जाती है या पैरों के बीच घुसती है, या किसी तरह से भी उसकी फिटिंग में कोई आपको दिक्कत हो रही है। सो दैट मीन्स कि ये जो कपड़ा है आपको कहा जाता है तुमने सूट आड़ा तो नहीं काटा, या आपके टेलर ने आड़ा तो नहीं काटा। आड़ा मीन्स कि आपके जो ग्रेन है दैट इज़ नॉट गुड, दैट इज़ नॉट बैलेंस्ड। तो अगर आपने कपड़ों की ग्रेन बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपके गारमेंट्स की फिटिंग ठीक नहीं आएगी। आपकी बॉडी और आपके गारमेंट में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। सो द परफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन पार्ट्स दैट व्हेन कंबाइंड फ्रॉम अ यूनिट और होल इन विच ईच पार्ट इज एन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन एंड हार्मनी विद ऑल अदर्स। तो ये आपको समझ आ गई होगी बात की, प्रोपोर्शन और हार्मनी दोनों बिल्कुल सही होनी चाहिए, बॉडी की ड्रेस के साथ, ड्रेस की बॉडी के साथ। सो एक पैटर्न को बैलेंस करने का मतलब होता है कि इनके बीच में जो भी आप पैटर्न्स ज्वाइन करें, कई बार हम क्या करते हैं कि सिलाई मारने में ऐसे गड़बड़ करते हैं कि सेंटर हिल जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए कि मेरा जो गारमेंट है वो बैलेंस्ड रहे, और जब भी मैं उसको बॉडी के ऊपर हैंग करूँ या उसको ड्रेप किया जाए बॉडी के ऊपर तो वो बॉडी के साथ इनबैलेंस रहे, तभी आपकी फिटिंग जो है वो ठीक रहेगी। So this was your balance. So now we will be looking at a terminology जिसको हम बोलते हैं बेसिक पैटर्न सेट। सो बेसिक पैटर्न सेट में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं आपकी। देखिए एक बॉडिस होता है, एक आपकी स्कर्ट होती है, आपकी स्लीव है, ट्राउज़र एंड टॉर्सो है, 5 चीज़ें इसमें आती हैं बेसिक पैटर्न सेट्स में। तो ये हमने शायद पैटर्न मेकिंग में पढ़ा भी होगा। दीज आर वेरी बेसिक। बेसिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिससे कि आप स्टार्टिंग करते हैं और इससे इंस्पायर होके या इसको यूज़ करके आप किसी भी तरह की वेरिएशन जो है इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो अ 5-piece पैटर्न सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ फ्रंट बैक बॉडीज स्कर्ट एंड स्लीव रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिफिक फिगर ऑफ द फॉर्म। इट इज़ डेवलप्ड विदाउट डिज़ाइन फीचर्स। इसमें कोई डिज़ाइन फीचर्स नहीं रहते, बहुत ही सिंपल और बेसिक होता है। और किसी भी पैटर्न की डेवलपमेंट के लिए इसको ट्रेस किया जाता है, फिर आप इसको स्लैश एंड स्प्रेड या फिर पिवट मेथड, किसी भी मेथड से इसमें डार्ट्स में चेंजेस कर सकते हैं। आप इसकी फुलनेस को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी बेसिक स्कर्ट है, डार्ट्स के नीचे जो लाइन जा रही है ये वाली लाइन, जब आप इसको सीधा करके यहाँ से कट करते हैं और इसको सीधा करके कट करते हैं, यू क्लोज दिस एंड यू स्लैश इट एंड देन दिस एरिया इज स्प्रेड, तो ये आपकी ए लाइन स्कर्ट या थोड़ी सी फ्लेयर्ड स्कर्ट बन जाती है। एंड लेटर यू कैन इंट्रोड्यूस मोर चेंजेस बट द बेसिक रिमेन्स बेसिक। तो जो बेसिक होता है इसको आप कभी भी इस्तेमाल करके इसमें से नए डिज़ाइंस बना सकते हो। तो इसको हम वर्किंग पैटर्न भी कहते हैं। तो कल को अगर आपको एग्ज़ाम में पूछा जाए व्हाट इज़ अ वर्किंग पैटर्न, तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिक पैटर्न को ही हम वर्किंग पैटर्न कहते हैं। सो दिस सेट सर्व्स मैनी पर्पसेस। इट क्लैरिफाइज एंड हेल्प्स द पैटर्न मेकर टू अंडरस्टैंड द फिट ऑफ अ गारमेंट। तो एक बार में आपने जब गारमेंट की फ़िट प्रॉपरली बेसिक पे बिठा ली तो आपको हर एक पैटर्न को डेवलपमेंट स्टेजेस में ले जाने की ज़रूरत नहीं है देखने की कि हाँ इसका फ़िट बैठा ठीक या नहीं बैठा। अगर आपका बेसिक ठीक होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें से जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे वो अपनी जगह पर फिट बैठते जाएंगे। तो इसके अंदर क्योंकि ये बॉडी फिटेड होता है, बिल्कुल कैलकुलेटेड ईज इसमें डाली होती है, तो ये फिगर डायमेंशंस का एक रिकॉर्ड भी आपको शो करता है और इसको हम फाउंडेशन पैटर्न भी कहते हैं फॉर दी फ्लैट पैटर्न मेकिंग सिस्टम। और ये किसी भी सेकेंडरी फाउंडेशन पैटर्न को डेवलप करने के लिए उसका बेस माना जाता है। और बिकॉज इट इज़ बेसिस द बेसिक, बिकॉज इट इज़ बेसिक पैटर्न, तो इसमें आप सब तरह के बिल्कुल इसको ये परफेक्ट होता है और इसमें कोई एरर नहीं होता। और इस सब चीज़ों को हटा के पूरी तरह से हम इसको ऑन विद प्रॉपर साइजेस बनाते हैं, तो इसमें से आप कोई भी नया डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। और इसमें टाइम सेव भी होता है, आपके एफर्ट्स भी सेव होते हैं और साथ के साथ आपके पैटर्न जो होते हैं विदाउट एनी फॉल्ट परफेक्ट फिट के साथ आते हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।